वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आप लोगों ने हमारी पार्ट 1 ज़रूर देखी होगी जिसमें हमने स्टॉक डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम दूसरा स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं जो आप पिक कर सकते हो इस दिवाली अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए अच्छे रिटर्न्स के लिए। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे बिना समय बर्बाद किए। तो दोस्तों नेक्स्ट कंपनी हमारे लिस्ट में है डायनामिक केबल्स लिमिटेड। ये कंपनी भी मुझे बहुत पसंद आई है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने इस कंपनी को फ़िल्टर आउट किया है। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छा है। कंपनी मैन्युफैक्चरर है, ये बनाती है पावर इंफ्रा केबल्स। जो भी केबल आप देखते हो, हाई ट्रांसमिशन, लो ट्रांसमिशन, EHVC हो गया, पावर कंट्रोल हो गया, केबल, फ्लेक्सिबल इंडस्ट्रियल केबल्स, सोलार केबल्स, रेलवे सिग्नलिंग केबल्स, जितने भी डिस्कम कंपनीज है गवर्नमेंट की, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, EPC कॉन्ट्रैक्टर्स है, इंडस्ट्रियल है, उन सबको कहीं ना कहीं केबल्स की ज़रूरत होती है। तो इसके अगर आप पीयर्स देखो तो पीयर्स में आपको पता है KIC है, पॉलीकैब है। लेकिन ये कंपनी मैंने क्यों चुनी है, क्योंकि इस कंपनी का कैपेक्स प्लान काफ़ी तगड़ा है जो आगे आने वाले हम कुछ समय में देखेंगे। 1986 में कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया था DCP वायर और ट्रांसफार्मर बनाने का। 2007 में प्राइवेट लिमिटेड बनी। 2017 में इसका IPO आया था और ये लिस्ट हुई थी BSE और NSE पे। तो अगर कंपनी का प्रोडक्ट आप देखो तो कंपनी के पास तरह तरह के पावर इंफ्रा केबल्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है जो इन इंडस्ट्रीज के अंदर, इन सेगमेंट्स के अंदर यूज होती है। 2023 के सेल्स के हिसाब से तकरीबन कंपनी का हाई टेंशन और लो टेंशन केबल का रेवेन्यू शेयर तकरीबन 90% था। रेलवे सिग्नलिंग में कुछ खास नहीं था। कंडक्टर्स और अदर सेगमेंट्स में 7% का रेवेन्यू कंपनी का था। कंपनी का आने वाला प्लान जो कैपेक्स का है वो काफ़ी एग्रेसिव है और कंपनी इस सेक्टर के अंदर फोकस करने की ट्राई कर रही है, वो अगर आगे हम देखेंगे। मार्केट वाइज देखो तो कंपनी तकरीबन 22% सेल्स गवर्नमेंट को करती है, 75% उसके पास प्राइवेट प्लेयर्स है और बाकी का थोड़ा मोड़ा कुछ एक्सपोर्ट्स है। तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की अगर आप बात करो तो कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जिसमें से 2 जयपुर में है, एक रीनग्स में है। तो अगर आप देखो तो करंट कैपेसिटी के हिसाब से कंपनी जो है 800 से 1000 करोड़ का रेवेन्यू कर सकती है। 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है। माना कि 3% ही एक्सपोर्ट है, बट इन कंट्रीज़ के अंदर थोड़ा बहुत ही एक्सपोजर है। कंपनी के मेजर क्लाइंट्स अगर आप देखो तो प्राइवेट और गवर्नमेंट डिस्कॉम कंपनीज हैं, EPC प्लेयर्स हैं। आपको एग्जांपल अगर आप देखो, दिल्ली मेट्रो, BHEL, OPTCL, टाटा पावर, गोदरेज, L&T, हिटाची, अडानी एनर्जी, ये सब कंपनी के क्लाइंट बेस है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अभी हमारे पास कंपनी की रिसेंटली 28 अगस्त 2024 की रेटिंग रिपोर्ट है। इसके अंदर हम देखते हैं कंपनी की तरफ क्या रेटिंग एजेंसी का व्यू था और उन्होंने क्या कमेंट्स किए हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ्स की अगर बात करो तो कंपनी ने Q1 के अंदर बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कैपिटल रेस किया है, रेवेन्यू ग्रोथ है, जोग्राफिकल डाइवर्जन अच्छा है, EBITDA मार्जिन अच्छे हैं। कंपनी का केपेक्स प्लान है जो हम वहाँ समझने की ट्राई कर रहे थे। कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज काफ़ी ठीक ठाक है। वीकनेस में कुछ इंडस्ट्री रिस्क बताया है और कंपटीशन बताया। कंपटीशन में मैंने आपको बताया कंपनी के मेजर कॉम्पिटिटर्स हमेशा पॉलीकैब, हेवेल्स, KEI इंडस्ट्रीज ये सब रहेगी। तो चलिए एक एक करके थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं। ओके, तो कंपनी ने Q1 में तकरीबन 96 करोड़ का कैपिटल रेस किया है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड और प्रमोटर खुद। और ये जो पैसा है ये कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग केबल की फैसिलिटी सेटअप में यूज़ करने वाली है, जो कि रिन्यूएबल सेक्टर और रेलवे सिग्नलिंग केबल, रिनग्स की जो फैसिलिटी वहाँ पे यूज़ होगी राजस्थान में। जैसे कि हमने देखा कि रेवेन्यू फ्रॉम रेलवे सिग्नलिंग केबल्स सिर्फ तकरीबन 2 से 3% था। कंपनी का टारगेट है इसको बढ़ाने का, क्योंकि आप जानते हो गवर्नमेंट का भी रेलवे के अंदर काफ़ी अच्छा फोकस रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर तो आगे अच्छा बूम करने ही वाला है। तो ऑब्वियसली कंपनी उसी को व्यू में रख के अच्छा कैपेक्स प्लान कर रही है। और कुछ पैसा कंपनी जो रेस कर रही है वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और क्रेडिट मैट्रिक्स और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी यूज़ करेगी। तो एज ऑन 31 जुलाई आप देख सकते हो कंपनी के पास तकरीबन 500 करोड़ का अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है। मतलब कंपनी के पास 500 करोड़ के ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कंपनी ने अभी तक पूरे नहीं किए हैं और आने वाले टाइम में करने वाली है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है कि नए ऑर्डर्स भी इनको मिलने वाले हैं इसी साल और ऑर्डर मिलने की वो लोग बात कर रहे हैं। टॉप 5 क्लाइंट से इनका 25 से 28% का रेवेन्यू आता है और किसी भी एक कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंसी इनकी नहीं है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी के EBITDA मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं, ऐसा दिखाया गया है। FY23 में ROC भी स्टेबल रहा 22 से 25%। DCL मार्जिन्स इसके रहे 10 से 9% के बीच।
इन्वेंट्री मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है ऐसा लिखा है। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा, कंपनी ने जो पैसा रेज किया था उसमें कुछ कंपनी अपना ग्रीन फील्ड कैपेक्स करने वाली है, जो कि रिन्यूएबल सेक्टर जैसे कि सोलर हो गया, विंड हो गया, एनर्जी सेक्टर इसमें जाने वाली है, और रेलवे सिग्नलिंग केबल्स में जाने वाली है। तकरीबन 35 करोड़ का ये कैपेक्स साइज होने वाला है, आउट ऑफ विच 30 करोड़ इसी साल इनकर हो जाएंगे और बाकी अगले साल के पहले 6 महीने में इनकर हो जाएंगे। मतलब आने वाले 18 महीने में कंपनी 35 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है, जिसका अल्टीमेट फ़ायदा रिन्यूएबल सेक्टर और रेलवे सेक्टर्स की रेवेन्यू को ग्रोथ में लगाया जाएगा, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो अब नज़र डाल लेते हैं थोड़े प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो सेल्स का ट्रेंड आप देखो, 2019 से 500 करोड़, कोविड के ईयर में थोड़ा डीप आया, फिर अगेन 560 करोड़, 2023 में ग्रोथ है, 24 में ग्रोथ है, और पिछले 12 महीने में 870 करोड़ ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन 9, 11, 7, 11, 9, 10, 10। पिछले 3 से 4 साल में कंपनी 9 से 10% मेंटेन करने में कॉन्फिडेंट रही है, जो कि पहले नहीं हो पाता था। तो ये भी एक अच्छा सिंबल है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, 13, 40, 40, 51, 60। ईपीएस पर नज़र डालो। ईपीएस मतलब कंपनी पर शेयर कितना कमा के दे रही है शेयर होल्डर्स को, 4 रुपये, 14 रुपये, 14 रुपये, 17 रुपये, 20 रुपये। तो यहाँ पे भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और थोड़ा बहुत डिविडेंड कंपनी पे कर रही है। बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट में टोटल बैलेंस शीट की साइज है तकरीबन 500 करोड़ की, जिसमें से 190 और 22 तकरीबन 200 करोड़ खुद का है और 100 करोड़ की कुछ बोरोविंग्स है। यहाँ पे कुछ बोरोविंग्स इंक्रीज हुई है, तो हम ये कैश फ्लो के थ्रू समझेंगे कि बोरोविंग्स जो इंक्रीज हुई है वो अल्टीमेटली कहाँ गई है। एसेट्स आप देख लो, कंपनी के ईयर ऑन ईयर राइजिंग है। यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी एसेट्स का एडिशन किया है, 56 करोड़ से 60 करोड़, 60 से सीधा 80 पहुँच चुके हैं 6 महीने के अंदर। अदर एसेट्स में एक बार देख लेते हैं क्या है। अदर एसेट्स में मेजरली कंपनी के पास इन्वेंट्रीज है, डेटर्स है जो सेल्स का पैसा आना बाकी है, और थोड़ा बहुत कैश है। दिक्कत नहीं है बैलेंस शीट में, मुझे वेल बैलेंस बैलेंस शीट लगी है इसकी। अब कैश फ्लो देख लेते हैं। कैश फ्लो में अगर आप देखो तो हम जैसा कि हमने ऊपर देखा था, कंपनी ने एसेट्स परचेज किए हैं पिछले 2 साल में काफ़ी अच्छे खासे, 2023 के अंदर और पिछले साल भी 21 करोड़ के एसेट्स परचेज किए। अभी एसेट्स परचेज किया, उसका पैसा कहाँ से आया, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप देख सकते हो। कंपनी के पास बोरोविंग्स आई है, 18 करोड़ यहाँ पे, 40 करोड़ यहाँ पे। तो इसी पैसे से कंपनी ने कुछ एसेट्स भी परचेज किए हैं, और जो कि साफ साफ सिग्नल करता है कंपनी के आने वाले कैपेक्स प्लान के ऊपर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आप नजर डालो तो वेरी वेल बैलेंस प्रमोटर शेयर होल्डिंग, अप्रोक्सीमेट 70%, कुछ 5% का डायल्यूशन दिख रहा है। एफआईआईस थोड़े से एंटर हुए हैं, डीआईएस भी थोड़े से एंटर हुए हैं, और बाकी पब्लिक शेयर होल्डिंग तकरीबन 30% की है। तो अब मैं थोड़ा चार्ट एनालिसिस करना चाहूँगा, कहाँ पे क्या प्राइस बैठ रहा है। तो अभी आप देख रहे हो मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे आप देखो, यहाँ पे कंपनी का 2022 में जब लिस्टिंग हुआ, इसके बाद कंपनी स्टेडी थी। 2023 में कंपनी ने ग्रोथ दिखाई, जैसे कि हमने देखा 2024 में रेवेन्यू काफ़ी अच्छा आया, तो यहाँ पे उसका एक्शन देखने को मिला। फिर तकरीबन जुलाई 2023 से लेके अप्रैल, मई, जून जुलाई तक वो उसी प्राइस रेंज में रहा। यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। यहाँ पे कंपनी ने पिछले 4-5 महीने कंसोलिडेट किया है, और रिसेंटली अक्टूबर के महीने में इतना वीक मार्केट होते हुए भी इस कंपनी ने बहुत अच्छी बाइंग दिखाई है, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ सस्टेन किया है। हम थोड़ा वीकली पे चलते हैं। वीकली पे भी बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है, हर एक ब्रेकआउट पे बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल वाली बाइंग है। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ देख लो, इधर भी आप देख लो, और रिसेंटली लास्ट वीक भी आप देख लो, काफ़ी अच्छी बाइंग आई है अक्टूबर के लास्ट वीक में। तो ओवरऑल चार्ट मुझे काफ़ी पसंद आया। अब इसके अंदर मैं प्राइस लेवल्स की बात करूँ तो ये जो प्राइस लेवल है जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट एंटर हुआ है, ये एक अच्छा प्राइस लेवल है मेरे हिसाब से, जो कह रहा है तकरीबन 480 से लेके 500 का। ये इसका एक मीडियम टर्म सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे प्राइस जनरली ज़्यादा देर नहीं जाना चाहिए, और ये ब्रेकआउट जो आने वाला है ये तकरीबन 1 साल का ब्रेकआउट है। जुलाई 2023 के बाद 1 साल बाद इसका ब्रेकआउट आ रहा है, तो 700 के ऊपर ये अच्छा मोमेंटम दे सकता है, जो उसको सीधा 850 और उसके बाद 1000 इस प्राइस तक ले जा सकता है। तकरीबन 300 रुपीज़ की जंप हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मीडियम टर्म में। तो ये था हमारी तरफ से सेकेंड स्टॉक आपके लिए। अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करके आप डिसीजन लीजिए। मुझे तो कंपनी काफ़ी पसंद आई है। तो चलते हैं कंपनी नंबर 3।